हमने फैसला करना है, आपने मैंने, याद रखना, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ बात, ये फैसला आपने करना है, सियासतदानों के हाथ में न चढ़ना। ये फैसला आपने करना है, मैंने करना है कि हम इस इलेक्शन का बायकॉट करते हैं, आवाम करेगी, क्योंकि ये फ्रॉडी तो अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। वो कह रहे मैनू को मुद्दे दो, कहते हैं मैनू को मुद्दे दो। यार मुल्क का हाल तो देखो क्या हो गया, और मुल्क तो देखो जालिमो। हम उस वक्त तक इलेक्शन का बायकॉट करेंगे जब तक तुम लोग सारे मिलके एक मुल्क का नहीं सोचते। है को मुल्क का सोच रहा है? अपनी ईमान से बताओ, किसी को परवाह है मुल्क की? कदर नजर इस बात की कौन पीटीआई कौन है, नून लीग कौन है, सब कोई अपने अपने चक्कर में पड़े हैं। एक कहता है हुकूमत दे दो, एक कहता है हुकूमत ले लो, एक कहता है यूं कर दूंगा मैं यूं कर दूंगा। कमाल हो गई यार, वो मुल्क ही खत्म होने लगा जालिमो। रियासत खत्म हो जाएगी तो सियासत किस पे करोगे? ये क्यों है कि ये मैं और आप जाहिल हैं, मैं और आप जाहिलों के ऊपर बड़े जाहिल। अल्लाह ने हमें इनके हवाले कर दिया। लो, जब तक ये सारे फैसला करो खुदा के लिए, जब तक ये सारे मिल के बैठ के पहले पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, हमने नहीं इलेक्शन, हमने वोट डालने नहीं जाना, क्योंकि ये नहीं छोड़ेंगे आपको। किसी का भी यहां पे स्टेक नहीं है, याद रखना, किसी का स्टेक नहीं है, ये चले जाएंगे बाहर। कल मुझे मेरे दफ्तर में एक आदमी आया, मुझे कहने लगा भाईजान मैं वहाँ, मैंने उससे कहा मैं यार ये एक बड़ा अच्छा पीस है ज़मीन का, ये ले लो। उस जगह नहीं जी नहीं, मैं तो दुबई जा रहा हूँ, मैंने उससे दुबई उससे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, उससे जाके मैं वो उसका अच्छा रेंट आता है तो ये वो फ्लाट में। मैंने उससे कहा मैं कि ये मुल्क से गद्दारी है, इस वक्त में मुल्क से पैसा बाहर लेके जाना ये गद्दारी है। ये मुल्क हमारी माँ है, अगर यही नहीं रहेगी तो फिर जिसने हमें इज्जत दी है, जिसने हमें मकाम दिया है, हमने शनाख्त दी है, इस वक्त इस पर बुरा वक्त आया तुम पैसे लेके बाहर चले जाओगे। ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे, लेकिन बाशऊर बन के जीना मेरे दोस्तों, बाशऊर बन के, जाहिल बन के ना जीना कि जो ये लीडर कही जाए तुम मानी जाओ। ये सब अपने चक्कर में है, ये मैं तुम्हें पूरे यकीन से कह रहा हूँ, ये सब अपने चक्कर में, ये हुकूमतों के चक्कर में, इनको किसी को मुल्क से कोई परवाह नहीं। अगर मुल्क की परवाह होती तो जो मईशत का इस वक्त हाल हो गया, बैठने सारे मिट के बैठ के ये फैसला करते, कहते हुकूमत तुम लो। अगर ये शहबाज शरीफ को कुछ होता, कहता इमरान साहब आपकी मेहरबानी, आप ज़्यादा शोर ना मचाएं, ये हुकूमत आप ले लें, आए मुल्क बैठ के चला लें। अगर इमरान खान को ज़रा भी हया होती तो ये उनको कहता कि जनाब दफ़ा करो, पहले मुल्क का सोचते हैं, बाद में करेंगे सियासत। वो उसको फेल करने के चक्कर में, उसको फेल करने के चक्कर में मुल्क फेल हो रहा है और कोई सोच नहीं रहा इस बात में। ये मैं आज इसलिए ये बात कह रहा हूं कि खुदारा हम अपने आप हम सोचें, हम अपना मुस्तकबिल, अपना नसीब इनके हाथों में ना दें। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। हमें बदलना है। हम क्यों तमाशा बने? खुदा की कसम, ये बेचैनी जो फैली हुई है ना, बेचैनी जो फैली हुई है, ये जो लोग वो जो थे ना बाहर निकलने के, कई लोग बाहर जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला आजमाता है, याद रखना, अल्लाह आजमाएगा ज़रूर। जब जंगे खंदक हुई थी ना, जंगे खंदक हुई थी, तो जंगे खंदक में अल्लाह तबारक व तआला ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया था। अब जंगे खंदक में जो मुनाफिकीन थे ना, मुनाफिकीन जो साथ आए हुए थे, अब हैं थे मुनाफिक लेकिन मुसलमान थे ऊपर से, अब आए हुए साथ, अब उनको खौफ था कि यार ये कितने मर गए थे, की बनेगा। अब वो आके हुजूर के से कह रहे हैं कि जी मेरे बच्चे कर लेने, मेरा प्रॉब्लम पीछे घर में लिबड़ा सी, घर डिग पे, मेरा ये हो गया वो, मैं जाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त दें चला जाऊँ। आप यहाँ चले जाओ, आप चले जाओ, आप भी चले जाओ। आहिस्ता आहिस्ता लोग उनको अल्लाह ने बीच में से निकाल के बता दिया कि मुनाफिक कौन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो लोग थे, इमाम हुसैन ने क्या कहा था? अंधेरा कर दो, जिन्हें जाना चला जाए, जिन्हें जाना चला जाए, अंधेरे में चले जाओ, मैं देखूंगा भी नहीं, जाओ जिसे जाना चले जाओ। इस वक्त पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है। जो बाहर जा रहे हैं ना, इनको सबको पता चल जाएगा कि हमने क्या गलती की थी। पाकिस्तान को नहीं कुछ होना इंशाअल्लाह ताला, जाओ जो मर्जी कर लो।
क्योंकि यहाँ बहुत नेक लोग हैं, मैं जानता हूँ, बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ताला उनकी लाज रखेगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इनको अल्लाह, इन बदमाशों को अल्लाह बेचैन कर देगा। बदमाश बेचैन होंगे, अपने बंदों की लाज रखेगा अल्लाह इंशाअल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं घबराने की, सिर्फ बेचैनी फैली हुई है। इस बेचैनी का इलाज सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की तरफ लौट आएँ, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह से माफ़ी, सारी कौम अल्लाह से माफ़ी मांग ले, खुदा की कसम सिर्फ माफ़ी मांगने की बात है। अल्लाह से अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। तो आज भी अल्लाह ऐसी कुदरत वाला है कि अल्लाह आज भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे लोग पैदा कर सकता है जो आके ऊपर बैठ जाए। इन सब फ्रॉडियों में इधर उधर हो जाएंगे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ आएंगे और अल्लाह सारे हालात ठीक कर, लग रही कोई मुश्किल बात नहीं।